दोस्तों आज मैं था मेडिकल लीव में और मेडिकल लीव में छुट्टी में था, रूम पे ही बैठा हुआ था। मैं सोचा कि क्यों ना इस बारे में वीडियो बनाऊं और आप लोगों से भी इस बारे में जानकारी आप लोगों को दूं, जिससे कि मालूम पड़े कि मेडिकल क्या होता है, मेडिकल गल्फ़ कंट्री में मिलता है कि नहीं, या मेडिकल का क्या प्रोसीजर है कतर के अंदर में, या दूसरे कंट्रियों के बारे में होगा तो वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि किसी भी कंपनी में आप जाते हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पता करें कि भाई वहाँ पे फूड फ्री है कि नहीं और एकोमोडेशन फ्री है कि नहीं, और सबसे ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि ये दो चीज़ तो रहेगी ही, मेडिकल फ्री है कि नहीं। तो मेडिकल के बारे में भी ज़रूर आप जो है जानकारी प्राप्त कर लें, जानकारी ले लें, फिर जो है आप उस कंपनी में जाएं। क्योंकि मेडिकल अगर आपको कोई इशू नहीं है अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल इशू हो सकता है। मेडिकल जो हेल्थ जो होता है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है कब वो ख़राब हो जाए, कब आप बीमार पड़ जाओ। अभी आप फिट थे, 6 महीने बाद आपकी हालत क्या हो कोई जानता नहीं है। तो मेरा सजेशन, मेरा मशवरा ये रहेगा कि मेडिकल को जो है आप देख लें, आप एग्रीमेंट में पढ़ लें, या जिस वक्त आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस वक्त पूछ लें कि मेडिकल है कि नहीं। ज़्यादातर कंपनियां मेडिकल देती है अपनी तरफ से, कुछ कंपनियां मेडिकल नहीं देती है। तो जो कंपनियां मेडिकल नहीं देती, जो कंपनियां को मेडिकल नहीं देगी तो आपको हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा आपका। वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको खुद के पैसे से आपका इलाज करना पड़ेगा, और कोई कंपनियां आपको इसके बारे में कुछ भी एक पैसे नहीं देगी। और गल्फ़ कंट्री में मेडिकल सस्ता नहीं होता है, बहुत महंगा होता है। हमारे इंडिया में क्या है कि आप इंडिया में भी महंगा ही मेडिकल है, बट फिर भी वहाँ पे कुछ हद तक यहाँ के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। अब गल्फ़ कंट्री में आप जाएंगे इलाज करवाने के लिए, आपको एक बड़ा अमाउंट लगेगा। अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि आपको कोई मेजर कुछ इंजरी हुई हो, मेजर कोई बीमारी हुई हो, ऐसा ना हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ मेजर हो गई है तो मुश्किलें बढ़ सकती है आपके लिए। तो बेहतर ये होगा, मेरा मशवरा ये होगा कि मेडिकल का पता कर लें। आप मेडिकल के लिए जो है आप पता कर लें कि मेडिकल कंपनी फ्री दे रही है कि नहीं, और अगर फ्री दे रही है तो अच्छी बात, नहीं दे रही है तो फिर आप सोच समझ के ही आगे बढ़ें। तो आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने पता सब कुछ कर लिया है मेडिकल है कि नहीं, तो अगर आपको कंपनी मेडिकल दे रही है, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आने के बाद इन गल्फ़ कंट्री में आने के बाद में आपका कुछ दिन बाद में आपका इकामा बनता है या फिर ID कार्ड बनता है इस कंपनी के लिए, इस कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ कतर की। तो कतर की जो ID कार्ड होती है, जो इकामा होती है, वो बनती है, और उसके कुछ दिनों बाद में आपको एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है। उस हेल्थ कार्ड को लेके अगर आपको कुछ बुखार लग रही हो, सर दर्द हो रहा हो, या कोई भी परेशानी आपको है, तो आप उस हेल्थ कार्ड को लेके जा सकते हैं मेडिकल में, और आपसे 1 रियाल लगेगा, जो कि इंडिया का 22 रुपये होता है। तो 1 रियाल आपको लगेगा। 1 रियाल में आपका जो है, जो भी आपकी इशू है, जो भी आपका इंश्योरेंस किया हुआ है, और जितने रियाल का इंश्योरेंस कवर होता है, मान लीजिए 100 रियाल का अगर कंपनी आपको देती है इंश्योरेंस, तो और आपको माइनर सा कुछ प्रॉब्लम है, बुखार है, दांत में दर्द है, या सर में दर्द है, या फिर पेट में दर्द है, या कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो छोटी मोटी चीज़ें हो जो उस इंश्योरेंस में कवर हो जाती है, तो आपका 1 रियाल, आपसे 1 रियाल लेके आपका जो इलाज है वो हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है गल्फ़ कंट्री में। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपका हेल्थ कार्ड आपके पास में होता है, हेल्थ कार्ड लेके जाएंगे, और उस हेल्थ कार्ड के ऊपर में एक इंश्योरेंस रहता है जो कंपनी आपको देती है इंश्योरेंस। और जो भी परेशानी आपको है आप बताएंगे डॉक्टर को, अपॉइंटमेंट दे के, और फिर आपको वो इलाज करेगा, और आपको इंशाल्लाह ठीक हो। अगर आप यहाँ पे गल्फ़ में एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, गल्फ़ में क्या होता है कि अगर आपको दांत में दर्द है तो, और सफाई करना है दांत की, जो कि कीड़े लगने के बाद में सफाई होती है, तो वो अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट है। अगर उसके ऊपर जाना है, मतलब दांत में सफाई करने के बाद उसमें भरवाना भी है, वो कुछ जो होती है मेटेरियल या कुछ डालते हैं, तो उसके लिए फिर अलग दिन आपको जाना पड़ेगा, उसका एक अलग अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपको दांत को निकलवाना हो तो दांत निकलवाने के लिए फिर अलग अपॉइंटमेंट होगा। तो ये गल्फ़ कंट्री में क्या होता है कि एक डॉक्टर एक काम नहीं करता है, यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर है जो अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर होता है। ये चीज़ परेशानी गल्फ़ मैंने देखा है। तो जस्ट आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया। दूसरी बात ये थी कि एक मेडिकल जो होता है, किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप जाते हैं तो मेडिकल का एक सिक लीव जो होता है उसका एक नंबर ऑफ़ डेज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सिक लीव में आप हैं, या सिक लीव आप लेने वाले हैं, तो 21 दिनों का, 15 से 21 दिनों का सिक लीव हर कंपनी देती है। तो 15 से 21 दिनों का जो सिक लीव होता है उसको आप यूज़ करें।
अगर इन केस आप बीमार पड़ जाते हैं, महीने में 1 बार या 2 बार आप पकड़ के चले बीमार पड़ते हैं, तो वो सिक लीव में कवर हो जाएगा। उसका प्रोसीजर ये है कि कुछ कंपनियां सिक लीव आपको देती है, और 21 दिनों का मान के चले, 21 दिनों का मतलब 1 साल में 21 दिनों का आपको सिक लीव मिलता है। और उस सिक लीव में आपको उसको यूटिलाइज़ करना, मतलब अगर आप कभी बीमार पड़ गए, आपको फीवर हो गया, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मेडिकल जाना है, तो आप 21 दिन तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। कुछ कंपनी हो सकता है 20 दिन करे, 15 दिन करे, मैं मान के चलता हूँ 21 दिन का आपको सिक लीव मिल रहा है एक पूरे साल के लिए। तो उसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे तो कोई कंपनी आपको पैसे रिफंड नहीं देने वाली है। तो अगर आपके पास में सिक लीव का ऑप्शन है तो आप सिक लीव ले लें, नहीं लेना चाहते हैं तो ना भी लें, आपकी मर्ज़ी है। तो 21 दिनों का लगभग बनता है सिक लीव। तो डॉक्टर उसमें लिख के देता है कि आपको 2 दिन की रेस्ट चाहिए, 3 दिन की रेस्ट चाहिए, 1 दिन का रेस्ट चाहिए, जितना दिन का रेस्ट चाहिए। डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट देता है, एक लिख के पेपर देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सिक लीव का अप्रूवल होगा। अगर मान लीजिए कि आपकी जो मेडिकल जहाँ से करवाया आपने, आपको 2 दिन का सिक लीव देता है, तो 2 दिन आपका जो है वैसे में कंपनी जो है पैसे आपको नहीं काटेगी, आपको मेडिकल लीव दिया जाएगा। आप रूम पे 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं। और वैसे कंडीशन में क्या होता है कि 2 दिन आपका छुट्टी बन जाएगा, मतलब आप जो छुट्टी करोगे, आप जो रूम पे बैठोगे, उसके पैसे आपकी कंपनी नहीं काटेंगे। आपको 8 आवर्स जो बेसिक सैलरी है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपने पेपर नहीं दिया, आपने जो पेपर जो सबमिट नहीं किया, वैसे कंडीशन में क्या होता है कि डिपेंड करता है। अगर कंपनियां चाहें तो आपको मेडिकल अप्रूवल दिलवा सकती है, टाइम कीपर हो, या आपको सुपरवाइज़र हो, मेडिकल अप्रूवल दिलवा सकती है। आपने कह दिया कि भाई मुझे सर में दर्द था, मेडिकल तो नहीं किया लेकिन मैं रेस्ट किया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। और आपसे आपके जो सुपरवाइज़र हैं या जो भी आपके जो सीनियर हैं, उससे अच्छी बनती है, अच्छी मतलब जो है वो बातें हैं, और अच्छी जो है उससे आपका रेपुटेशन अच्छा है और रेपो अच्छा है, तो फिर आप बिना मेडिकल गए भी अपना बात बनवा सकते हैं कि सर देखिए मैं वाकई में बीमार था, मेडिकल तो नहीं किया लेकिन मैं रेस्ट किया हूँ, सोया हूँ, और मेरे पास एक दवा था जो नर्स से मैं ले लिया था, तो ठीक हो गया हूँ मैं। तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे आमतौर पे जब आप मेडिकल लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो आपको मेडिकल पेपर देना पड़ता है। उस मेडिकल पेपर में लिखा होता है कि आपको लीव कितने दिनों का डॉक्टर ने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेडिकल लीव का जो है वो अप्रूवल मिलता है। या फिर कह सकते हैं 2 दिन 3 दिन जो भी आपने डॉक्टर ने लिखा है, वो 3 दिन का आपको मेडिकल लीव में, सिक लीव में आपको जाएगा। एक छोटी सी जानकारी आपको मैं और देना चाहूँगा कि हर एक कंपनी में, हर एक कैंप में कह सकते हैं, हर एक कैंप में एक नर्स होता है। कंपनी एक नर्स रखती है जो बेसिक जो आप जैसे बेसिक नॉलेज होती है मेडिकल के बारे में, और बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका बीपी लो है, हाई है, या डायबिटीज़ को चेक करना है, या तो कह सकते हैं कि आपको फ़ीवर चेक करना है, आपको कुछ दर्द कहीं पे हो रहा है, तकलीफ़ छोटी मोटी सी है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन आपके कैंप से ही मिल जाएगा। कैंप नर्स कहते हैं उसे, या कैंप डॉक्टर कहते हैं उसे। तो अगर आपको छोटी मोटी सी कुछ प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि आपको फ़ीवर है या दर्द हो रहा है, तो कहीं तकलीफ़ हो रहा है छोटी मोटी सी, तो वो चीज़ के लिए जो है कैंप में नर्स होती है। आप या होता है, लेडीज़ नहीं होता, ज़्यादातर जेंट्स ही रहता है। तो कैंप का जो डॉक्टर होता है, उससे आप पता करें कि कहाँ पे कैंप का जो नर्स है या डॉक्टर है वो बैठता है या बैठती है, तो उससे जाके मिलें और उससे बताएं कि मुझे फ़ीवर है या फिर सर में दर्द है या जो भी तकलीफ़ है, बीपी चेक करना है। तो कैंप में ही आपको छोटा मोटा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आप कैंप में ही चाहें तो ये छोटी मोटी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई मेजर इंजरी है, कोई मेजर इशू है जो कैंप में नहीं हो सकता है, फिर वैसे सिचुएशन में आपको मेडिकल की तरफ वैसे में आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल जाने का मकसद मतलब ये है कि कोई बड़ा इंजरी है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है जो आपके कैंप में ठीक नहीं हो सकता है, तो आप फिर मेडिकल की तरफ जाइए, हॉस्पिटल जाइए। लेकिन कोई छोटी मोटी इशू है, कोई बुखार है, तब आपको जो है वो दस्त हो रहा है, बीपी चेक करना है, तो वो से में आप कैंप में ही जो है जो नर्स होगा या कैंप में जो डॉक्टर होंगे, जो कंपनी एक या 2 लोग को रखती है कैंप में, इमरजेंसी के लिए कुछ अगर हुआ तो उससे आप दिखला सकते हैं, वहाँ जाके मिल सकते हैं। जो कैंप में डॉक्टर बैठे होंगे वो आपको छोटी मोटी कोई दवा जो होगी वो दे देगी, या आपका जो बीपी चेक करना है वो चेक कर लेगा। ये फ्री होता है, इसमें कोई चार्जेस लगता नहीं है।
और आपको फिर से यूज़ करनी चाहिए। तो मैं छोटी जानकारी इसलिए देना चाह रहा था भाई, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गल्फ़ कंट्री जाते हैं और बीमार पड़ना तो खैर आम बात होती है। मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, जुकाम या सर दर्द या दूसरी चीज़ें जो है वो होती रहती है। तो मुझे भी तकलीफ़ हुआ था और मैं भी बैठा था, एक दिन बैठा हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से इस बारे में कुछ शेयर करूँ, और जो भाई अगर नहीं गए हैं या इसे नहीं मालूम है मेडिकल के बारे में, उसे भी इस बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि मेडिकल एक बहुत बड़ी इशू है। अगर मेडिकल आप सही वक्त में नहीं करवाते हैं तो बड़ा इशू बन सकता है। छोटी मोटी चीज़ें अगर है, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको कुछ अगर हो रही है तो गल्फ़ कंट्री में आप ठीक करवा लें, जिस भी कंट्री में आप हैं। और अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो ऑपरेशन करवाना है या कुछ दूसरी बड़ी चीज़ें हैं करवानी है, तो आप अपने कंट्री चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ या पाकिस्तान चले जाएँ, वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाएँ। यहाँ का चक्कर में मत पड़े, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा से इलाज नहीं हो पाता जितना अच्छे से हम इंडिया में करवा लेते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी, आप चाहे तो यहाँ से भी करवा सकते हैं अगर चाहे तो, और वरना मैं तो एडवाइस ही करूँगा आप जो है इंडिया जाके ही अपना इलाज कराएँ। कोई बड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो, छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम के लिए मेरे हिसाब से कतर या कोई दूसरा कंट्री नहीं है। डॉक्टर आपको मिलेंगे वही इंडियन ही मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, यूएसएन मिलेगी, वो तो मिक्स रहता है डॉक्टर वगैरह। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कुवैत में हैं तो भी यही रूल है, आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड बनता है वहाँ पर भी। और अगर आप दूसरे का मतलब मेडिकल का नाम अलग हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मेडिकल का नाम है, कतर में मेडिकल अगर अस्तर का मिलता है आपको तो अस्तर यहाँ पर है। शायद बहरीन में गया था या कुवैत गया था, वहाँ पर अल हलिया था। तो मेडिकल का नाम अलग अलग हो सकता है, प्रोसीजर वही सेम है, सब कुछ सेम ही है लगभग है। तो बस यही है कहना था आपको। आज जब मेडिकल की बात चली तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इंडिया में मेडिकल करवाते हैं तो इंडिया में जो क्यूसी होती है, उसके बाद जब आप आते हैं किसी भी कंट्री में या फिर कतर की मैं बात करूं, तो कभी कभी प्रोजेक्ट के लिए भी जो है मेडिकल फिटनेस की जो है वो टेस्ट ली जाती है। तो उसमें आपका बीपी वगैरह या फिर आपका जो है फिटनेस का टेस्ट के लिए 2-3 टेस्ट की जाती है। तो वो भी चीज़ें होती हैं। अगर उस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि फ़िटनेस टेस्ट कतर में भी आपका होगा, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो देना पड़ेगा। और मैंने इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं मैं, आप चाहें तो उसका लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैं जाके बनाया वीडियो मैंने। मतलब ये बहादुरी की बात है कि मैं किसी मेडिकल में जाके वहाँ का शूट किया और दिखाया कैसे मेडिकल होता है कतर के अंदर में, और उसका मैंने वीडियो बना कर दिखाया हूँ आप लोगों को। बहुत ही हिम्मत किया है मैंने उसकी वो वीडियो बनाने के लिए, बहुत ही डर के, बहुत ही बच के बनाया है, ऐसे रिपोर्टर मैंने वो चीज़ को किया है। तो जाकर ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को और आपको मालूम पड़ेगा कि अंदर में क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती है, कैसे कैसे टेस्ट होती है, क्या क्या की चीज़ें होती है अंदर में, वो सारा मैंने जो है ओपन दिखाया है मैंने उस वीडियो में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है मेडिकल को लेके। तो आई होप कि आपको जो है सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ चीज़ बात समझ में नहीं आई हो, कुछ आपके दिमाग में सवाल हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दिया है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ये समझता है कि वीडियो अच्छा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में दम है, वीडियो किसी के लिए बनी है जो हेल्पफुल है। तो लाइक करना बनता है भाई साहब, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोई अगर बंदा वैसा हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तो उससे शेयर भी कर दें, जिससे कि उसे इस बारे में नॉलेज मिले, जानकारी मिले, और इसका उस जानकारी से उसे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।